और समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बरेली जाने पर अड़ा हुआ है। बरेली जा रहे एसपी सांसदों को पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया। इनमें सांसद इकरा हसन, हरिंद्र मलिक और सांसद मोहिबुल्लाह को रोका गया। इस दौरान एसपी नेताओं ने कहा कि सरकार तानाशाही कर रही है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरीके से हमें यहाँ रोका जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा किस आधार पे। हमारा आग्रह है प्रशासन से कि हमारे साथ चले। हम कुछ छुपाना नहीं चाहते, कोई एजेंडा नहीं है, ना हम कोई चोर चक्के अपराधी हैं। जनप्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। किस आधार पे हमें रोका जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश का हिस्सा है बरेली, हम सब वहाँ के रहतवान भी हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं। एक समाजवादी पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार जो जनप्रतिनिधि मंडल अलग अलग जगहों से बरेली की तरफ रुख कर रहा था, सभी को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई कानून है जिसके तहत इस देश में घूमने से किसी को भी रोका जाए। पता नहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कौन सी काली करतूत पे पर्दा डालना चाहती है जो हमें वहाँ नहीं जाने देना चाहती, लेकिन आज नहीं कल हम वहाँ जरूर जाएंगे। लेकिन हमें बरेली जाने से रोका जा रहा है, ये भी असंवैधानिक काम है, क्योंकि कहीं पर भी जुल्म में, किसी जगह पर भी जुल्म होता है प्रशासन द्वारा, तो मजलूमों के हक में, दर्दमंदों के हक में खड़ा होना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इख्तियार दिया है कि हम उनकी पीड़ना को, उनके दुखों को जाने और उसका हल करें संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक। लेकिन भाजपा सरकार बहुत तानाशाही के साथ पहले लोगों के ऊपर अत्याचार करती है और फिर उसको ढांपने की कोशिश करती है ताकि लोग जाकर के मालूम न पड़े। और ये गलत है। मोदी जी हम लोगों को आप इमरजेंसी लगा करके देश के लोगों का गला घोट रहे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को रोक रहे हैं, ये सरासर जायज है। आप टेररिस्ट को रोक नहीं पा रहे, आप महंगाई को रोक नहीं पा रहे, नौजवान को रोजगार नहीं दे पा रहे। आप ध्यान आवर्तित करने के लिए लोगों का ध्यान बट जाए, तरह तरह की घटनाएं घटते हैं, ये भी उसी में घटना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल का रुख करते हैं। निखिल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बरेली जाने के लिए अड़ा हुआ है, अब उसके बाद अब इस पूरे मामले पर सरकार को घेर रही है समाजवादी पार्टी, तमाम सवाल पूछ रही है कि आखिर ऐसा क्या है कि हमें बरेली जाने से रोका जा रहा है। देखिए, बरेली कोई पार्क तो है नहीं। बरेली में हिंसा हुई है, वहाँ विवाद हुआ है, वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है, कई लोग घायल हुए हैं, वहाँ पर एक्शन चल रहा है, इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं, मामला वहाँ संवेदनशील है। लिहाजा यही वजह है कि सरकार चाहती है कि वहाँ कम से कम अभी जब तक वहाँ पर हालात ठीक नहीं है तब तक इस तरह का कोई डेलीगेशन ना जाए। वहाँ पर जिले के अधिकारी के तौर पर जिलाधिकारी ने प्रतिबंध भी लगा रखा है कि 5 से ज़्यादा लोगों की भीड़ एक जगह न इकट्ठा हो। जहाँ तक आप समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को देखें तो 14 सदस्यीय लोग जा रहे हैं, जिसमें 5 सांसद हैं, 5 सांसद समेत 14 लोग हैं। तो पहले ये मान लिया गया था कि जब आपने 14 लोगों की टीम भेजने का ऐलान किया तो आप ये चाहते थे कि पुलिस उसे रोके, क्योंकि जब 5 से ज़्यादा लोगों के वहाँ पहुँचने की अनुमति नहीं, तो ऐसे में 14 लोगों को अनुमति कैसे मिलेगी, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से हो या चाहे कहीं और से हो। तो इस पूरे मामले को आप देखें, चूंकि बरेली अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ मामला था, जिस तरह से विवाद हुआ था, वहाँ पर आइला मोहम्मद के नाम पर लोग पोस्टर बैनर लेकर निकले थे, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद पुलिस ने उस पर बल प्रयोग किया, तो मामला अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ था। लिहाजा समाजवादी पार्टी ये पूरी तरीके से चाहती कि इसमें जो सियासी लाभ है उसे लिया जाए, और इसी वजह से उसने 5 सांसदों समेत कुल 14 लोगों की जो टीम थी उसे डेलीगेशन को भेजने की बात की। अभी तो ये 14 लोगों का डेलीगेशन जा रहा है। 8 तारीख को अखिलेश यादव भी जाने वाले हैं। अखिलेश यादव जाएंगे, वहाँ पर बरेली में लोगों से मुलाकात करेंगे, वहाँ पर जो घटना हुई उसके बारे में जानेंगे, जिनको गिरफ्तार किया गया उनके परिवार से मिलेंगे। तो समाजवादी पार्टी को पता है कि अब 27 का चुनाव बेहद नज़दीक है, और ऐसे में बात अगर अल्पसंख्यकों से जुड़ी हुई हो तो पूरा सियासी माइलेज उसका लेने की रणनीति बनाती है, और उसी रणनीति का ये हिस्सा था। 2 लोगों की टीम बन सकती थी, 3 सांसद जा सकते थे, 5 सांसद समेत 14 लोगों के जाने का जो मकसद था उससे ही साफ हो गया था, कल ही ये साफ हो गया था कि दरअसल इस पूरे मामले का सियासी लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। पुलिस भी हर बार जिस तरह से करती है, वो चाहे वो आज भाजपा की सरकार हो, चाहे कल समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, दोनों में जब इस तरह के विपक्ष के लोग किसी इस तरह के जगहों पर जाते हैं तो उनको रोका जाता है। आज माता प्रसाद पांडे को रोका गया, उनके घर पर रात से ही फोर्स लगा दी गई। तो सियासी जो फायदा है वो तलाश रहे हैं
समाजवादी पार्टी शायद यही वजह कि इतना बड़ा डेलीगेशन भेजा गया। जी। और निखिल, जब रोका जा रहा है, पुलिस प्रशासन कह रही है कि अभी मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हम आपको नहीं जाने दे रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरह से अड़े रहना, तो कहीं ना कहीं अब तमाम सवाल जो है वो इस बात पर भी उठ रहे हैं कि आप जब कह रहे हैं कि आप लोगों का हाल जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि वहां पर क्या आ रहा है। और हमने दर्शकों को बयान भी सुनवाया जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे तमाम समाजवादी पार्टी के सांसद की ऐसी क्या चीज है जो सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। देखिए, 3 सदस्यों की कमेटी बना देती समाजवादी पार्टी, तीनों सदस्य जाते बरेली जो है सबसे मुलाकात करके चले आते। जैसा मैंने बताया कि 14 लोगों की टीम ही इसलिए बनाई गई है कि इस पर सियासत गरमाए। जब 14 लोग अलग अलग इलाकों से जाएंगे, बरेली में घुसने की कोशिश करेंगे, तो उसको एक रोकने की कोशिश करेगी पुलिस, और इसको लेकर मीडिया कवरेज होगी, सुर्खियों में आएगा, और ये समझ में आएगा लोगों को कि समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यकों की चिंता करती है। लेकिन निखिल, जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि मैं अकेले भी जाना चाहता हूं, इसीलिए कार्यक्रम बनाया गया। मैं आपको टोक रही हूं, लेकिन जियाउर रहमान बर्क का जो बयान अभी हमने दर्शकों को सुनवाया उसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि मैं अकेले जाना चाहता हूं, मुझे अकेले भी जाने नहीं दिया जा रहा, ये आरोप भी वो लगा रहे हैं। एक तरफ बर्क कह रहे हैं अकेले जाना, दूसरी तरफ माता प्रसाद पांडे कह रहे हैं कि मुझे जाना। इसी तरह जो 14 सदस्य हैं सभी ये कह रहे हैं कि मुझे अकेले जाना, लेकिन जाना तो सबको बरेली है, और बरेली में 14 लोगों की फिर संख्या इकट्ठा होगी। दरअसल जब इस तरह की कोई घटना होती है तो पुलिस का पहला मकसद ये होता है कि वहाँ पर जो शांति व्यवस्था है उसको बनाया जाए, जो दोषी है उनके खिलाफ एक्शन हो। शांति व्यवस्था बनाए जाने के बाद तमाम डेलीगेशन जाते रहे। इससे पहले आपने सीए और एनआरसी के जो प्रोटेस्ट हुए थे उनमें दंगे हुए थे, उनके बाद भी बहुत सारे डेलीगेशन गए, तो यहाँ भी बहुत सारे डेलीगेशन जा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि सियासी मुद्दा है, समाजवादी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसको किसी तरह से समाजवादी पार्टी खोना नहीं चाहती। यही वजह है कि अलग अलग इलाकों से जो उनके प्रतिनिधिमंडल के लोग थे वो बरेली जाना चाहते थे, और उनको पुलिस ने रोका। अगर ये सदस्यों की जो टीम थी वो 3 सदस्य भेजे जाते, उसके लिए अनुमति ले ली जाती, तो बहुत आसानी से वहाँ पर जो है वो समाजवादी पार्टी का जो दल है वो पहुँच सकता था। लेकिन इस पूरे मामले में सियासी माइलेज लेने के लिए और मीडिया कवरेज के लिए रणनीति अपनाई गई। इससे पहले भी बहुत बार कई जगहों पर डेलीगेशन गए हैं, उनमें संख्या कम कर दी जाती थी कि ताकि जो जिला प्रशासन है, जो उसके नियम है, जो उसने व्यवस्था बना रखी है, वो उसमें किसी से अवरुद्ध ना हो। जिस तरह से वहाँ पर हिंसा हुई, जिस तरह से वहाँ लोगों ने पथराव किया, सबके सामने तस्वीरें आई। पुलिस ने ड्रोन कैमरे की जो तस्वीर थी वो सबके सामने साझा की। उस ड्रोन कैमरे की तस्वीर में दिख रहा है किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो पुलिस पर दबाव बना रहे थे, पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे और आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। रुकने की कोशिश कर रही थी पुलिस, रुकने को तैयार नहीं थे। लोगों के साथ, पुलिस वालों के साथ मारपीट करने को तैयार थे। उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। पहले से जो पुलिस था उसने पीस कमेटियों के साथ बैठक की थी, अलर्ट जारी किया था किस तरह का बरेली के साथ साथ अब इनको याद संभल की भी आ रही है, और तमाम चीजें दोनों ही हिंसा के साथ जोड़कर ये समाजवादी पार्टी के सांसद और नेता जो हैं वो लोगों के समक्ष रख रहे हैं। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।